रात के सन्नाटे में स्टेशन की बेंच पर एक लड़का सिर झुकाए बैठा था। हाथ में पुरानी किताब थी, लेकिन आंखों में पढ़ाई नहीं, मजबूरी थी। तुम अकेले नहीं हो, हर टूटते सपने में अमन का असर साथ है। उसका नाम रवि था, उम्र सिर्फ 19 साल। कभी वही रवि कॉलेज का पहला टॉपर हुआ करता था। आंखों में डॉक्टर बनने का सपना पलता था। जब हालात इंसान को दबाते हैं, तब भी उम्मीद जिंदा रहती है। घर में माँ बीमार रहती थी, पिता बरसों पहले चल बसे थे। बस एक छोटी बहन थी पायल, जो 7वीं में पढ़ती थी। पायल की कॉपी में भी रवि ही उसका भविष्य लिखता था। अपनों के लिए किया गया हर त्याग ईश्वर देखता जरूर है। एक दिन घर आया तो माँ की दवा खत्म थी। दुकानदार ने उधार देने से साफ मना कर दिया। रवि के हाथ कांप रहे थे, जेब बिल्कुल खाली थी। कुछ खामोश फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। उसी रात पायल ने मासूम आवाज में कहा, भैया अगले महीने मेरी फीस भरनी है। रवि ने मुस्कुराकर हाँ कहा और आंखें फेर ली। सच्ची मुस्कान अक्सर सबसे गहरे दर्द पर टिकी होती है। रात भर रवि सो नहीं पाया। सुबह कॉलेज की फीस की तारीख थी और शाम को पायल की स्कूल फीस की भी। जिंदगी कभी एक साथ कई इम्तिहान ले लेती है। रवि कॉलेज पहुंचा, लेकिन क्लास के बाहर चुपचाप खड़ा रहा। अंदर उसकी पसंदीदा फिजिक्स की क्लास चल रही थी। वो दरवाजे से झांकता रहा और फिर नजर झुका ली। कुछ सपने दरवाजे के बाहर ही छोड़ने पड़ते हैं। रवि ने उसी दिन लाइब्रेरी की किताबें वापस कर दी और शाम को स्टेशन पर मजदूरी की तलाश में पहुंच गया। पहली बार उसके हाथों में किताब नहीं, बोरी थी। जब जिम्मेदारी कंधों पर चढ़ती है तो बचपन उतर जाता है। उधर पायल खुशी खुशी स्कूल जाती रही। उसे नहीं पता था कि उसकी फीस किसी की जिंदगी की कीमत है। उसे बस इतना पता था कि उसका भाई बहुत मजबूत है। मासूमों की खुशी के पीछे अक्सर कोई टूटता हुआ खड़ा होता है। रवि दिन में मजदूर, रात में कभी होटल में बर्तन धोता। नींद उसके लिए अब आराम नहीं, मजबूरी बन चुकी थी। हर सुबह वो खुद से एक झूठ बोल लेता था। कुछ झूठ इंसान दूसरों से नहीं, खुद से बोलता है। एक दिन स्टेशन पर अचानक हादसा हो गया। एक भारी बोरी उसके सीने पर गिर पड़ी। सांस रुकने लगी, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। हालात जब टूट पड़ते हैं तब इंसान लाचार हो जाता है। हॉस्पिटल में उसे होश आया तो पहला सवाल पायल का था। डॉक्टर ने कहा फेफड़ों में गंभीर चोट है। रवि ने दांत भींचकर दर्द को भी कर्ज की तरह सह लिया। कुछ दर्द इंसान आवाज बनाकर नहीं, खामोशी बनाकर झेलता है। उधर पायल का रिजल्ट आया। वो पूरे स्कूल में पहली आई थी। वो भागते हुए हॉस्पिटल पहुंची और भाई को गले लगा लिया। किसी के सपने की उड़ान किसी के जख्मों से बनती है। पायल बोली, भैया अब आप भी वापस कॉलेज चलोगे ना? रवि ने नजरें चुरा ली और धीरे से मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान में दर्द किसी ने नहीं पढ़ा। हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं दिया जाता। कुछ दिन बाद अस्पताल के बिल का कागज आया। रवि की जेब फिर खाली थी। मजदूरी के पैसों से बस पायल की किताबें आ पा रही थी। जब चुनना पड़ता है तो दिल खुद हार मान लेता है। एक रात रवि ने माँ के पैरों में सिर रख दिया और पहली बार